नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी देखेंगे, जिसमें अंतःस्रावी तंत्र से मोस्ट 121 क्वेश्चन देखेंगे, जो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ होगा, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12 तक एमसीक्यू शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कोई कोशिका या उत्तक जो कुछ रसायनों का स्राव करता है डैश कहलाता है। क्या वह हार्मोन कहलाता है, क्या वह एंजाइम कहलाता है, क्या वह जूस कहलाता है, क्या वह ग्रंथि कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे दो में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या यह अकृत है, श्वेत ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है या सभी है। तो ये सभी के सभी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आगे 3, डैश को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन ए में अंतःस्रावी ग्रंथि, बी में बहिस्रावी ग्रंथि, सी में पिनियल ग्रंथि, डी में पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिस्रावी ग्रंथि को नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है। दूध ग्रंथि, तेल ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिनियल ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ग्रंथियों यानी कि डैश ग्रंथियों में नलिका नहीं होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, लीवर या लार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है नलिका नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 6, नलिका विहीन ग्रंथि का उदाहरण है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी नलिका विहीन ग्रंथि हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 7, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। क्या वह पैराथायराइड ग्रंथि हैं, क्या वह थाइमस ग्रंथि हैं, क्या वह अतिवृक्क ग्रंथि हैं या इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि ही हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में अंडाशय, बी में वृषण, सी में हाइपोथैलेमस, डी में मास्टर ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृषण जो है यह नर अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन महिलाओं में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या अग्नाशय है, वृषण है, थाइमस है, अंडाशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय एक महिलाओं में जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आगे 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन ए में यकृत, बी में पीनियल, सी में अग्नाशय, डी में थाइमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसको हेटेरोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 11 में कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। एंजाइम कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, पसीना कहते हैं, सीबम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो स्रावित करता है वह हार्मोन स्रावित करता है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथि यदि स्रावित करता है बहिस्रावी ग्रंथि तो वह एंजाइम स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 12, बहिस्रावी ग्रंथि का स्राव होता है पसीना, एंजाइम, सीबम या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पसीना भी, एंजाइम भी, सीबम भी, ये तीनों स्रावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए पसीना, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे 14, अंतःस्रावी ग्रंथि के संदर्भ में कौन सा गलत है। यह नलिका विहीन ग्रंथि है, बी में यह नलिका युक्त ग्रंथि है, सी में यह इसके स्राव हार्मोन कहलाते हैं, डी यह अपना स्राव सीधे रक्त में मुक्त करता है। इनमें से कौन सा जो है कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह नलिका युक्त ग्रंथि होता है। यह नलिका युक्त ग्रंथि नहीं होता है, यह नलिका विहीन ग्रंथि होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 15 में कहता है, हार्मोन की खोज किसने की। ऑप्शन ए में वाटसन और क्रिक ने, बेलिस और स्टार्लिंग ने, बैटिंग और बेस्ट ने, हरगोविंद खुराना ने। तो बेलिस और स्टार्लिंग ने हार्मोन की खोज की। क्वेश्चन नंबर आगे 16 में कहा गया, सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन है। क्या वह इंसुलिन है, सिक्रेटिन है, ग्लूकागन है या ऑक्सीटोसिन है। तो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, जो छोटी आंत के भाग ग्रहणी से खोजा गया है, ग्रहणी से छोटी आंत के भाग ग्रहणी से खोजा गया है, जिसको डेड्यूनम भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर आगे 17 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्रिका तंत्र का भी भाग है। क्या वह पीयूष ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है या थाइमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर आगे 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रिका अंतःस्रावी संरचना है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी में हाइपोथैलेमस, सी में पिनियल ग्रंथि, डी में से इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी संरचना है तंत्रिका तंत्र का। क्वेश्चन नंबर आगे 19 डैश द्वारा स्रावित हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। क्या वह पीयूष ग्रंथि द्वारा, पिनियल ग्रंथि द्वारा, हृदय द्वारा या हाइपोथैलेमस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 20 क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को कौन नियंत्रित करता है। क्या वह पैराथायराइड है, थायराइड है, अग्नाशय है या हाइपोथैलेमस है। तो यह हाइपोथैलेमस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे 21 में कह रहा है निम्न में से कौन हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन है जिसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है। ऑप्शन ए सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन डी बेसोप्रिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेसोप्रिन। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है। क्या वह हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है या सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि ये तीनों हमारे मस्तिष्क में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को, पिनियल को, हाइपोथैलेमस को या थाइमस को। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 24 में कह रहा है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है सोमेटोट्रॉपिक या वृद्धि हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ऑप्शन डी में है या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी के सभी जो हैं वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है निम्न में से कौन सा एक वृद्धि हार्मोन का कार्य नहीं है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या नहीं है। मांसपेशियों का वृद्धि करना यह तो है, हड्डियों का वृद्धि करना यह भी है, प्रोटीन और कैल्शियम को एकत्रित करना यह भी है। तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह थायरॉक्सिन के स्राव को नियंत्रित करना यह इसका काम नहीं है, क्योंकि थायरॉक्सिन के स्राव को जो नियंत्रित करता है वह थायराइड ग्रंथि करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 46 एक्रोमीगैली जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। क्या वह वृद्धि हार्मोन की कमी से, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से, वेसोप्रिन की कमी से या वेसोप्रिन की अधिकता से। तो यह जो होता है वृद्धि हार्मोन की अधिकता से एक्रोमीगैली जैसा विकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 27 पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। क्या वह ACTH है, TSH है, GnRH है, LTH है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TSH। क्वेश्चन नंबर आगे 28 पिट्यूटरी का डैश हार्मोन स्तन ग्रंथि वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन को नियंत्रित करता है। क्या वह सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है या सोमेटोस्टेटिन है या प्रोलैक्टिन है या ADH है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन जो है यह स्तन ग्रंथि हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 29 में कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अन्य नाम क्या है। पिटोसिन, बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। पिटोसिन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे ऑक्सीटोसिन के संबंध में कौन औसत्य है। ऑक्सीटोसिन के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है। क्या यह मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों को संकुचित करती हैं, यह बात तो सही है। यह दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्राव को प्रेरित करती हैं, यह बात भी सही है। क्या यह हाइपोथैलेमस में बनता है लेकिन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यह बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका संश्लेषण पीयूष ग्रंथि में होता है। तो 30 का ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है ADH या वेसोप्रिन का संश्लेषण कहाँ होता है। क्या वह पीयूष ग्रंथि में होता है, पिनियल ग्रंथि में होता है, वृषण में होता है या हाइपोथैलेमस में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर आगे
32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है ADH या वेसोप्रिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह मूत्र के साथ जल ह्रास को कम करता है। ऑप्शन बी में है यह रक्तवाहिनी को संकुचित कर दाब बढ़ाता है, इसका स्राव पिट्यूटरी करता है, या सभी। तो ये सभी के सभी कथन जो हैं वे ये सभी के सभी कथन सही के सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे 33। निम्नलिखित में से कौन ADH के कमी से उत्पन्न होने वाला विकार है? उदगमय या डायबिटीज इंडिपिजियस, निर्जलीकरण, पॉलीडिप्सिया, या इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी जो हैं ये सभी के सभी ADH से के कमी से उत्पन्न होने वाला बीमारी है। जिसमें उदगमय की बात करें तो इसमें मूत्र का स्राव ज़्यादा होता है। निर्जलीकरण की बात करें तो मूत्र की स्राव ज़्यादा होता है जिसके कारण जल की कमी होती है। पॉलीडिप्सिया के हैं इसमें प्यास जो है वह ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर आगे 34। डेंस ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है? पैराथायराइड, पीनियल, अंडाशय, वृषण। तो पीनियल ग्रंथि जो होता है वह मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती हैं जिसके कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 35। मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य नहीं है। यह हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह है निम्न जंतुओं के त्वचा में मेलाटोनिन वर्णन का निर्माण होता है। सही बात है। ऑप्शन सी में है कि निम्न जंतुओं के त्वचा को रंगीन बनाता है। यह भी है मनुष्यों में मूत्र ह्रास को प्रेरित करता है। यह काम मेलाटोनिन हार्मोन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे 36। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या वह थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है, या अंडाशय है? यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि दूसरी कोई बड़ी ग्रंथि पूछे तो वह थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आगे 37। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तभी हम तुरंत बताए थे थायराइड जो है वह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्या वह अग्नाशय है, थाइमस है, थायराइड है, या पीयूष ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायराइड ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आगे 39। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष, या लार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 40 में कहता है लैंगरहैंस की दीपिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यदि हम बात करें लैंगरहैंस की दीपिका का तो हम कहते हैं यह अग्नाशय में एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसमें 3 प्रकार के कोशिका होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इसी को हम डेल्टा भी बोलते हैं। अल्फा से एक हार्मोन निकलता है जिसको ग्लूकागॉन हार्मोन कहते हैं, जबकि बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो याद रखना है कि अग्नाशय में एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के कोशिका होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। जबकि बीटा कोशिका जो होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है अर्थात घटाता है। जबकि गामा या डेल्टा कोशिका की बात करें तो इससे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन निकलता है जो इन दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो अब हम इसके बारे में देखें तो लैंगरहैंस की दीपिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है यह अग्नाशय का बहिस्रावी भाग है। ऑप्शन बी में है यह अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है, यह सही है। यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, यह भी सही है। यह ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करता है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? यह अग्नाशय का बहिस्राव नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 41 में कहता है निम्न में से कौन सी कोशिका लैंगरहैंस की दीपिका में नहीं मिलता है? अभी हम जस्ट बताए थे अल्फा, बीटा या गामा या डेल्टा कोशिका, ये तीनों के तीनों लैंगरहैंस की दीपिका में मिलते हैं। तो कौन सा नहीं मिलता है? तो एसिनर की कोशिका नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे 42 में कहता है अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के संदर्भ में कौन सा गलत मिलान है? तो
अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन का स्राव करता है, यह सही है। बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव करता है, यह भी सही है। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन का स्राव करता है, यह भी सही है। तो एसिनर कोशिका इंसुलिन का स्राव नहीं करता है, यह चीज़ गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है। जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देते हैं, जिससे हमारे शरीर में अधिक ग्लूकोज की मात्रा वह कम हो जाती है। क्या वह इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, कोलेस्ट्रॉल है, थायरॉक्सिन है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है, तो हम कहेंगे ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सॉरी ए नहीं, बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे 44 में कहता है हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। हमारे रक्त में शर्करा को कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ए और डी दोनों, या ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन यही दो हार्मोन है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर आगे 45 में कहता है मनुष्यों में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर शर्करा के स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती हैं। तो 100 ml में कितना शर्करा जो होता है वह होता है 20 से 50 mg, 50 से 70 mg, 80 से 100 mg, 120 से 140 mg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 80 से 100 mg। क्वेश्चन नंबर आगे 46, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्या वह मधुमेह होती हैं, यह भी होता है। ग्लाइकोसूरिया होता है, यह भी होता है। घाव का देर से भरना, यह भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है। क्या वह भेंगा रोग होता है, या हाइपोग्लाइसीमिया होता है, या डायबिटीज होता है, या बौनापन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 48, जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित रहता है। स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में। तो जंतुओं में भोजन जो होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। जो कहाँ होते हैं तो याद रखना है, लीवर की कोशिकाओं में, अर्थात लीवर में संचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 49, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है। क्या वह इंसुलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ग्लूकागॉन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकागॉन, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 50 में कहता है अग्नाशय द्वारा स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या कार्य है। यह रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, यह रक्त शर्करा की मात्रा को घटाता है। ऑप्शन सी में है कि यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को बंद करता है। डी में है कि यह रुधिर एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को बंद करता है। क्वेश्चन नंबर यदि हम आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है। क्या वह अग्नाशय है, अपटू अर्थात थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल ग्रंथि है, अंडाशय अर्थात ओवरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपटू ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाया जाता है, तितली के समान होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 52 में कह रहा है थायराइड ग्रंथि उपस्थित है मस्तिष्क में, गले में, अमाशय में, आंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 53, अपटू ग्रंथि के दोनों पिंड एक संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं जिसे डैश कहते हैं। क्या वह इस्थमस है, इन्फंडिबुलम है, वृंत है, या इनमें से कोई नहीं। तो वह इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन अपटू ग्रंथि का हार्मोन है। क्या वह T1 है, T3 है, T4 है। T1, T3, T4, तो इनमें से ये दोनों जो हैं T3 और T4 अपटू ग्रंथि अर्थात थायराइड का हार्मोन है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 56, थायरॉक्सिन हार्मोन को डैश भी कहा जाता है, T1, T2, T3 या T4। इसका राइट आंसर हो जाएगा T4 कहा जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे 57 में कहता है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। क्या वह एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, या इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर आगे 58, निम्नलिखित में से कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य नहीं है? थायरॉक्सिन हार्मोन का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए में है, यह गर्म खून वाले प्राणियों के शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। बी में, यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता होती है। तो यह भी है। सी में कह रहा है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। डी में है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे डैश रोग कहते हैं। क्या वह गलकंड कहते हैं? बी में मधुमेह कहते हैं। सी में भीमकायता कहते हैं। डी में बौनापन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलकंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 60 में कह रहा है, बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण हो डैश नामक रोग हो जाता है। तो इसका यदि हम बात करें अपटू मानवता अर्थात क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स रोग। तो इसका राइट आंसर यदि हम बात करें तो अपटू मानवता। क्वेश्चन नंबर आगे 61, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक थायराइड अतिक्रियता के कारण उत्पन्न होता है? तो थायराइड अतिक्रियता के कारण कौन उत्पन्न होता है? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स रोग, हाइपोथायरिडिज्म या मिक्सिडिमा या क्रिटेनिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वाइटर या ग्रेव्स रोग। क्वेश्चन नंबर 62, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग और उसके लक्षण को गलत मिलान चुनें। तो अपटू मानवता, अवरोधित वृद्धि, मिक्सिडिमा, सूजा हुआ चेहरा, एक्सोथैलिक ग्वाइटर, नेत्रगोलकों का बाहर की ओर उभार आना, या डी में है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, अपटू ग्रंथि के आकार का छोटा हो जाना। यदि हम बात करें इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर में अपटू ग्रंथि का आकार जो होता है वह छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 63, मनुष्यों में उपस्थित पराअपटू ग्रंथि के संदर्भ में कौन असत्य है? पराअपटू ग्रंथि अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि, ये संख्या में 4 होती हैं। ये थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। ऑप्शन सी में है, ये पैराथायराइड नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क में स्थित नहीं होते हैं, यह ऑप्शन गलत है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे 64, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है, हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन। बी में है पैराथायराइड हार्मोन। सी में है टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन। यदि ऑप्शन नंबर बात करें डी में, तो मेलाटोनिन हार्मोन। यदि इसका आंसर का बात करें, इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है, पैराथायराइड हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही चुने? इसे हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन भी कहा जाता है, इसे कॉल्पिस हार्मोन भी कहा जाता है। बी में है, सी में है, इसके कमी से हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। डी में है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हमारे रक्त में कैल्शियम स्तर को कम कौन करता है? क्या वह थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर यदि हम बात करें तो थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 67, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, ए और सी दोनों। कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन जो हैं यह कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 68, केवल पुरुषों में पाया जाता है अंडाशय, वृषण, वृक्क, यकृत? तो पुरुषों में सिर्फ और सिर्फ वृषण पाया जाता है, टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर आगे 69 में कह रहा है, पुरुषों में कितना जोड़ा वृषण पाया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
जोड़ा में कह रहा है तो एक जोड़ा पाया जाता है, यदि ऐसे पूछता है तो सिर्फ 2 पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जोड़ा। एक जोड़ा कहने का मतलब है अर्थात 2 विरेचन पाया जाता है, मनुष्यों में 2 विरेचन। क्वेश्चन नंबर आगे 70, पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? विरेचन, अंडाशय, शुक्रवाहिका या सेमिनल वेसिकल? तो विरेचन जो है वह प्राथमिक जनन अंग है। क्वेश्चन नंबर आगे 71, लीडिंग कोशिका संबंधित है यकृत से, हृदय से, गुर्दा से, वृषण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण से। लीडिंग कोशिका वृषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आगे 72, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन या एरिथ्रोपोएटिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन जो है यह वृषण के द्वारा स्रावित होता है, जबकि एस्ट्रोजन की बात करें, एस्ट्रोजन तो यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय के द्वारा। वृषण भी और प्रोजेस्टेरोन भी दोनों। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है निम्न में कौन पुरुषों में एक महत्वपूर्ण जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन? यदि हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे 74, एंड्रोजन के कार्य के संदर्भ में कौन औषधि है? यह शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं, बी में है यह पुरुषों में लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है, सी में यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है थाइमस ग्रंथि से के संबंध में कौन सा कथन जो है वह असत्य है? क्या ऑप्शन ए में है यह वक्षीय गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है, यह थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। यही कथन एक गलत है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर आगे 76 में कह रहा है निम्न में कौन सा एक थाइमोसिन हार्मोन या थाइमस ग्रंथि का कार्य नहीं है? यह अपरिपक्व टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करता है, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती हैं, ऑप्शन सी में है यह लिम्फोसाइट को जीवाणु और एंटीजन को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, डी में है यह त्वचा को रंग प्रदान करता है। यही ऑप्शन गलत है, यह त्वचा को रंग प्रदान जो है यह मेलाटोनिन हार्मोन का काम है, मेलाटोनिन हार्मोन का काम है। क्वेश्चन नंबर आगे की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77, महिलाओं में प्राथमिक जनन अंग डैश है? योनि, स्तन, गर्भाशय, अंडाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्वेश्चन नंबर आगे 78, अंडाशय के संदर्भ में कौन सत्य है? यह केवल महिलाओं में होता है, यह उदर गुहा में स्थित होता है, इनकी संख्या 2 होती है, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे 79, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एंड्रोजन? तो अंडाशय के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो हम कहते हैं अंडाशय के द्वारा ये एस्ट्रोजन भी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन भी और रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं, तो अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जबकि एंड्रोजन जो हैं यह वृषण के द्वारा स्रावित होते हैं, वृषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे 80, निम्नलिखित हार्मोन और उसके कार्य से संबंधित कौन सा गलत मिलान है? एस्ट्रोजन मादाओं में द्वितीयक जनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है, प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भाधान, प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन है, रिलैक्सिन इससे बच्चा के जन्म में सहायता मिलती है, टेस्टोस्टेरोन स्तनों का विकास करता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन स्तनों का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 81 में है निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के वातावरण को अनुकूल बनाए रखता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या प्रोलैक्टिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन को ही हम गर्भावस्था का हार्मोन कहते हैं, गर्भावस्था का हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे 82, क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड,
ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि या ये सभी। तो ये सभी जो हैं एड्रिनल अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि के ही नाम हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 83 में करा निम्नलिखित में से कौन एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होने वाला समूह नहीं है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिंग कॉर्टिकॉइड्स या कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 84 अधिवृक्क ग्रंथि का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो एल्डोस्टेरोन जो है यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 85 हार्मोन का समूह और उसके हार्मोन के संदर्भ में गलत मिलान चुनें। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल, लिंग कॉर्टिकॉइड एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वह एल्डोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें यह हो जाएगा ऑप्शन ए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वह कॉर्टिसोल स्रावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 86 एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? क्या यह रक्त में सोडियम के स्तर को बढ़ाता है? बी में है यह रक्त में पोटेशियम के स्तर को कम करता है? सी में यह रुधिर दाब और रुधिर आयतन को संतुलित रखता है? या डी में सभी? तो यदि हम इसका आंसर का बात करें तो इनमें से सभी जो हैं ये इसका एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर आगे 87 क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में नमक की मात्रा को बनाए रखता है? एस्ट्रोजन, एड्रिनलिन, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रॉन। तो एल्डोस्टेरोन जो है हमारे शरीर में नमक की मात्रा को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर आगे 88 में कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रित करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिंग कॉर्टिकॉइड्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 89 प्रदाह विरोधी हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, एंड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आगे 90 में कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? अधिवृक्क से, थायराइड से, थाइमस से, वृषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिवृक्क से। क्वेश्चन नंबर आगे 91 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, उपयुक्त में दोनों या कॉर्टिसोल। तो उपयुक्त में दोनों जो हैं यह एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर आगे 92 में कह रहा है गलत कथन को चुनें। इनमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए में है एड्रिनलिन को एपिनेफ्रॉन भी कहा जाता है। बी में है नॉर एड्रिनलिन को एपिनेफ्रॉन भी कहा जाता है। सी में है नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रॉन भी कहा जाता है। डी में यदि बात करें तो एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन। यदि हम बात करें इसके राइट आंसर का तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर एड्रिनलिन को एपिनेफ्रॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 93 में है एड्रिनलिन हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लरो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, या यह केवल पुरुषों में स्रावित होता है। तो यही कथन इसका गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 94 डैश ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। यकृत को, पीयूष को, अधिवृक्क को, अग्नाशय को। तो अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 95 कैटेकोलाइमा हार्मोन है। कैटेकोलाइमा हार्मोन कौन है? एपिनेफ्रॉन, नॉर एपिनेफ्रॉन, डोपामाइन, ए और बी दोनों। ये एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन जो हैं कैटेकोमाइल हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर आगे 96 में कह रहा है हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए सहायक हार्मोन है। ऑप्शन ए में एल्डोस्टेरोन, बी में ग्लूकागॉन, सी में इंसुलिन, डी में टेस्टोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जो है यह इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए हार्मोन है।
क्वेश्चन नंबर 97, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, पिनियल से। तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 98 में कहता है कुशिंग सिंड्रोम नामक रोग के संदर्भ में गलत कथन चुनें। यह कॉर्टिसोल की अधिकता के कारण होता है। रुधिर प्लाज्मा में सोडियम और पोटेशियम स्तर का बढ़ जाता है। चेहरे पर सूजन और लटका हुआ पेट इसका लक्षण है। डी में यह हमारे वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होती है। तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें, इसके राइट आंसर की तो यही हो जाएगा, यह हमारे वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 99, क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है एडिसन्स रोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनें। यह एल्डोस्टेरोन की अधिकता से होता है, यह एल्डोस्टेरोन की कमी से होता है, या इसके कारण कार्बोहाइड्रेट का उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या इसमें त्वचा का रंग कांस्य के जैसा हो जाता है। तो यही गलत कथन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में है स्त्रियों में एड्रिनल विरिलिज्म रोग के लक्षण हैं। चेहरे पर दाढ़ी और मूँछों का आना, आवाज़ मोटी हो जाना, बांझपन उत्पन्न हो जाना, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इनमें से सभी।